So what is brand awareness campaign? Brand awareness campaign is the campaign when your focus is to reach more people. When your focus is to reach more people, because awareness is directly proportional to reach. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 लोगों को अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे, रीच करेगा, तो ही तो आपका प्रोडक्ट 1000 लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो जब आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करते हो तो आपका मोटिव क्या हो जाता है? आपका मोटिव होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दो, अवेयर करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस के बिना सेल करना इज ए डिफिकल्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शो फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो एक उसमें बिग बाजार मार्केट में जाते हो और यू गो टू वी मार्ट, वहां पे आपको फॉर एग्जाम्पल एक शॉप लेना है। ठीक है, वहां पे 2 शॉप है, दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक शॉप है जिसके बारे में आपने सुना हुआ है, यू आर अवेयर अबाउट दैट शॉप, और एक है जिसके बारे में नहीं सुना। तो आप कौन सा शॉप बाय करोगे? जिसके बारे में आप क्या हो, अवेयर हो। सो अवेयरनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल। अवेयरनेस मेक्स सेल्स इजी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको इंटरेस्टेड वे में कंसीडर करोगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू परचेज द पिज्जा, there will only 2 options first come in your mind, the Pizza Hut or Domino's, because you are aware about that product. And so Pizza Hut and Domino's are spending lot of money to create their awareness or running lots of campaign to create awareness. So जो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है उसका मोटिव होता है क्या? अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना। अब जितने ज्यादा लोगों को हमारा प्रोडक्ट रीच करेगा उतने हमारा ब्रांड क्या होगा, बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा उसका उतना सेल होना क्या है, इजी है। तो फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वन कंपनी मर्सिडीज, और देयर इज अ स्टार्टअप यू कैन कॉल डिजी परफॉर्म और एनी एल्स स्टार्टअप। अब दोनों एवरी ब्रांड वांट्स टू रन ए अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, सब दोनों क्या करना चाह रहे होंगे, अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाह रहे होंगे। तो दोनों किस तरीके से क्या करेंगे, दोनों किस तरीके से इसको लर्न करेंगे? माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, सो आप कैसे चलाएगा? अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल Piyush, you are selected for a MNC, and Surbhi, you are selected for a startup to do their marketing part, then how will you help them to run their awareness campaign? First, Piyush. हेलो। हाँ जी पीयूष। जी सर बताइए। पीयूष, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक MNC हायर करती है और वो बोलती है कि आप मेरे लिए एक कैंपेन रन करो अवेयरनेस, तो आप क्या फोकस करके उस पे अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे? स्मार्ट ROI में करना चाहूंगा मैं तो, ताकि मतलब स्टार्टिंग में विजिबिलिटी कम रहेगी उसमें, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो विजिबिलिटी बढ़ती रहेगी तो जो सेल है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। ओके ओके। या सुरभि, अगर आप एज ए स्टार्टअप किसी एक स्टार्टअप कंपनी में हायर होते हो तो आप क्या कैसे उनके ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करोगे? प्लीज अनम्यूट। हाँ या Okay. First of all, I'll try to create. I'll try to reach people. I think I'll try to reach people who are more into this, like या who are more into related to this, like जिनका direct connection है. Suppose, how do I explain you? Suppose
I am into any food market, Okay. so I will try to connect with more such companies first जो उसके उस कैटेगरी के अंडर आएंगे. ओके ओके, देखो मैं बताता हूं. देखो आप लोगों ने देखा होगा, यू हैव सीन दैट कि एक एमएनसी भी इन डिजिटल मार्केटिंग है. आप मर्सिडीज की एड भी देखते हो सोशल मीडिया पे, आप पेप्सी की एड भी देखते हो, आप सबकी एड देखते हो. वहीं पे आप एक स्टार्टअप की एड भी देखते हो. तो इसका मतलब है कि दे बोथ आर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, दे बोथ आर डूइंग देयर मार्केटिंग एट डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर मार्केटिंग. क्योंकि मर्सिडीज की अवेयरनेस सबको है. अगर जिसके पास वो मर्सिडीज है और जिसके पास मर्सिडीज नहीं है, सबको पता है ना कि वो क्या है. मर्सिडीज एक कार बनाने वाली कंपनी है, सब अवेयर है. ठीक है. तो एमएनसी कंपनी जो होती है उसका मोटिव होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करे. वो किसकी अवेयरनेस क्रिएट करे? प्रोडक्ट की. क्योंकि लोगों को उनके ब्रांड से तो अवेयरनेस है, बट दे आर नॉट अवेयर विद देयर प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स. सो जब वो क्या कर रहे हैं, जब वो अब फोकस कर रहे हैं लोगों को अपना नया प्रोडक्ट बताने के लिए, तो वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ना. When they want to aware people about their new product, then they will run what? Awareness program या awareness campaign, because their focus is to what? Their focus is to tell people about their new product, because everyone is aware about their brand. But for startups, there are only limited person, or there are very small audience who are known about their name. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आज से कोर्स लेने से पहले जब आपने इंक्वायर करना स्टार्ट किया, डू यू नो अबाउट डिजी परफॉर्म? कितने लोगों को कोर्स स्टार्ट करने से पहले डिजी परफॉर्म पता था? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले? 2 लोगों को. अगर मैं बोलूं 25 to 2. सो हमें कहां वर्क करना है? फॉर अवेयरनेस, टू अवेयर पीपल अबाउट दैट डिजी परफॉर्म इज अ बिग ब्रांड फॉर डिजिटल मार्केटिंग. जैसे आकाश इंस्टीट्यूट है, कितने लोगों ने सुना है आकाश इंस्टीट्यूट? सबने सुना है. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनकी अवेयरनेस है. ठीक है. तो यहां पे ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. अवेयरनेस प्रोग्राम कौन चला रहा है? अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है कौन? फॉर एग्जाम्पल एमएनसी भी चला रही है अवेयरनेस कैंपेन, स्टार्टअप भी चला रहा है, लेकिन दोनों के चलाने की स्ट्रेटेजी क्या है? डिफरेंट. So you need to focus on the need of the company and need of the audience when you are creating a campaign. समझ आया कि अवेयरनेस कैंपेन क्या होता है? एक एमएनसी चला रही है तो उसमें क्या ध्यान रखना है, एक एसएमई चला रही है तो उसमें क्या ध्यान रखना है. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. उसके साथ when we run any campaign, we need to measure what? We need to measure their performance. Okay. For example, आप लोग स्कूल जा रहे थे, आप लोग कॉलेज जा रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप मार्क, आपकी स्टडी किससे पता चलता था कि यू आर ए गुड स्टूडेंट और यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट और यू आर ए डम, यू आर नॉट? किससे पता चलता था? रिपोर्ट कार्ड. रिपोर्ट कार्ड. रिपोर्ट कार्ड में क्या आते थे? ग्रेड्स एंड मार्क्स. सो मार्क्स आर योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर देयर. सो ऐसे ही यू नीड टू नो द परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर एनी कैंपेन. सो इफ यू आर रनिंग ए अवेयरनेस कैंपेन, सो हाउ विल यू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट कैंपेन? सो देयर इज ए KPI of every campaign. So there is a KPI of every campaign. So the KPI of awareness campaign is reach. So the KPI of awareness campaign is reach, and the full form of KPI is key performance indicator. The full form of KPI is key performance indicator. So for example, you want to achieve 200 reach
in a day for your campaign. So if you are achieving it or not achieving, who will tell you? Your KPI will tell you. Okay, key performance indicator will tell you your campaign is successful or a failure. Understand about KPI? Understand about the awareness campaign? Any questions for awareness campaign? सर Yeah, Jatin. सर केपीआई थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मतलब KPI कैसे is हम की हाँ। परफॉर्मेंस इंडिकेटर. फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो कि मेरे को आज अवेयरनेस कैंपेन रन करना है. तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम एक टारगेट सेट करते हैं. ठीक है. तो मेरा जो केपीआई, मैं अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूं, उसका जो मेरा केपीआई होगा, वो क्या होगा? रीच. तो मैंने डिसाइड किया आई वांट टू रीच 1000 people in a day. If I achieve that, that means वो क्या है? वो क्या है? वो रिजल्ट है हमारा, वो हमारा रिजल्ट है. If I Result. achieve what 1000 visitors, that's my 1000 reach, yeah. then my campaign is successful. If I didn't, that means my campaign is failure. Yes, I yeah. want to track the performance of my campaign from, then how I will track it? By KPI. KPI. Okay. Okay. So the Yeah. KPI of awareness campaign is what? What is the KPI of a awareness campaign? Reach. 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 Yes, sir. Right. Clear hai? Now, Yes, sir. the second campaign is lead generation campaign. To start with lead generation campaign, we first need to know about what is lead. Okay. So lead is the data of a person who is interested in product, services of any campaign. Okay. So what is lead? Lead is a data of a person who is interested in your product or services. And when you run campaigns, to collect the data of those interested people, we call that campaign a lead generation campaign. Clear? Yes, sir. Clear what is lead generation? Lead क्या है? Lead एक ऐसे पर्सन का डेटा है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या है? इंटरेस्टेड है. ठीक है. और जब आप ऐसे लोगों के डेटा कलेक्ट करने के प्रोसेस को क्या करते हो? रन करते हो, कैंपेन चलाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीड जनरेशन कैंपेन. उसको हम क्या बोलेंगे? लीड जनरेशन कैंपेन. क्लियर है? Is everyone clear with the lead generation campaign? Yes, sir. Yes. So, who will tell me what is the KPI of lead generation? Data. Animesh? Data. Okay. Information. Right. Good. So the KPI is lead. Your performance will measure on what? On leads. If you select a target of 50 leads in a month, if you are achieving 50, then your campaign is successful. But if you are not achieving 50, that means your campaign is not successful. Clear? Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Any doubt till now? No, sir. कोई doubt है? कोई डाउट है? No, sir. No, sir. नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट है, the next is sales promotion campaign. So what do you understand by sales promotion campaign? Sales promotion campaign क्या है? Increasing sales. Increase in sale. Okay. और To organize the campaign to increase our sales. okay. Advertisement.
Okay. Now first let me explain you the example of what? Example of lead generation. Okay, I will explain you example of lead generation. How you can, for example, everyone is able to see my screen? Yes, sir. Yes. Yeah. For example, you want to do digital marketing course. Okay, you are going there and on search engine, आप search engine पे जा रहे हो और search कर रहे हो digital marketing course. ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? Multiple ads देख रहे हो? Digital marketing course, digital marketing. If I want to, if I am interested in LinkedIn, I click here. Okay. अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा? अपना डेटा फिल कर दूंगा. यहाँ पे जाऊंगा स्टार्ट फ्री, मैं अपना डेटा क्या कर दूंगा? फिल कर दूंगा. ठीक है, तो वो क्या है? उनके पास मेरा डेटा क्या हो गया? उन्होंने ऐसे लोगों का डेटा कैप्चर कर लिया ना जो क्या है, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड है उनके. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो जब वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा ऑफ ए पर्सन, व्हेन वी ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा ऑफ ए पर्सन हु इज इंटरेस्टिंग इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सिटी. ओके, यू वांट टू अप्लाई फॉर अ यूनिवर्सिटी जहां पे आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो कोर्स के लिए. आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, यू गो टू देयर वेबसाइट एंड सबमिट योर डिटेल्स and then they will call you. Okay, तो आपने क्या किया है? You are interested for that product or their services, you gave their data to them. अब वो क्या कर रहे हैं? आपको कॉल कर रहे हैं. So that those all campaigns are lead generation campaign. Now clear to everyone? Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are on the third campaign, is sales promotion campaign. So what you guys understand with sales promotion campaign? Tell me what you guys understand with sales promotion campaign. Anubha. Campaign aimed to increase the sales of a product. Okay, yeah, right. How to promote sales. Factors promoting sales. Okay, Anubha, I'm audible to you? Yeah. Actually, I'm not able to unmute my mic. Yeah, you were asking about sales promotion campaign. Right. Like, it's about like, everybody is saying the same thing, promoting the sales, but I think promoting the sales in such a manner that number of units sold must be visible. Like, if you are selling a product, how many I don't have the word. Like, okay, so it's basically increasing the You are a sales. book writer. You are a book writer and you are saying you don't have words. No, I don't have technical words. Layman बोल रहा है तो बोल देंगे. हाँ, layman क्या कितने जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेल्स तभी काउंट होती है जब वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. नंबर ऑफ क्वांटिटी जब आप सेल कर रहे हैं, तो सेल प्रमोशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल. राइट. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सिर्फ दो ही वे हैं, या तो कॉस्ट कटिंग करें या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएं. Right. तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट ऑफ द. राइट. सेल्स प्रमोशन कैंपेन क्या होते हैं? सेल्स प्रमोशन कैंपेन्स आर दोस कैंपेन्स जिनको चलाने के बाद, व्हेन यू रन सेल्स प्रमोशन कैंपेन, देयर इज ऑलवेज ए पीक इन योर सेल. जैसे आपने कैंपेन चलाया, आपकी सेल्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. तो जब हम ऐसे कैंपेन चलाते हैं जिनको चलाने के बाद हम एकदम पीक देखते हैं अपनी सेल में, इंक्रीज इन सेल देखते हैं, तो वी टेल देन कॉल दोस कैंपेन्स एज सेल्स प्रमोशन कैंपेन. For example, you few times you are able to see the campaigns like get 10% off if you buy one get one free. All those are sales promotion campaign. Okay, all those campaigns are sales promotion campaign. Okay, कि जिसको चलाने के बाद
आपकी सेल्स एकदम से इंप्रूव हो जाए, तो उस कैंपेन को हम क्या बोलेंगे? सेल्स प्रमोशन कैंपेन. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम पिज्जा हट कि बाय one pizza on Wednesday and get one free. Why they are sending these messages to you? Because they want to increase their sale. ठीक है? For example, Domino's started a campaign. The name of the campaign is Navratra menu. They started few years back a Navratra menu. बिकॉज नवरात्रों में क्या होता है? लोग बाहर का खाना बंद कर देते हैं, चिकन बंद कर देते हैं, प्याज बंद कर देते हैं, तो उनकी सेल क्या होती है? ड्रॉप डाउन हो जाती है. सो दे स्टार्टेड ए नवरात्रा मेन्यू, ताकि वो अपनी सेल को क्या कर सके? उस टाइम में इंक्रीज कर सके. ठीक है? तो वो कैंपेन्स जो हम चलाते हैं, जहां पे हमारा क्या होता है? जहां पे हमारा मोटिव अपनी सेल को इंप्रूव करना होता है कि अगर मैं ये कैंपेन चला रहा हूं तो आई एम श्योर अबाउट दैट माय सेल विल ऑलवेज इंक्रीज, कि मेरी सेल हमेशा क्या करे? इंक्रीज करे. सो दैट कैंपेन इज नोन एज सेल्स प्रमोशन कैंपेन. ओके विवेक, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ सेल्स प्रमोशन कैंपेन? Vivek. Vivek, your voice is not audible. I'm passing this question to Animesh. Animesh. So you want example of sales promotion? Right. कि आपने कहीं देखा हो sales promotion campaign. You So, want to, I want a real example of sales promotion campaign, because everyone can understand with the real life situation. So for example, like for digital marketing, we could use like SMS or mobile WhatsApp forwards for advertisements and like offers. So that can be a campaign because नहीं, मुझे चाहिए एक ऐसा कैंपेन जो लोगों के माइंड में हो और उसकी सेल इंप्रूव हुई हो. ईशान. Sir, end of reason sale for off Myntra. Right. It Big reaches billion sale. Big billion sale, Flipkart, amazing deal. Amazon. And जो आपने देखा होगा insurance policies these days. Insurance policies these days. और आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर. कोका कोला ने स्टार्ट किया था प्रिंटिंग देयर नेम्स ऑन बॉटल्स टू इंक्रीज द सेल. दे ऑल आर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन कैंपेन. So what is the KPI of sales promotion campaign? Kavita. Yeah. What is the KPI for sales promotion campaign? KPI of sales promotion. Yeah. जिससे हमारी सेल्स एक बार एकदम से इंक्रीज हो जाए. वो क्या है? उसका KPI क्या है? Rahul, are you not able to hear me? Rahul. Growth, sales growth. Right. Anyone else? No. Increase in sale. Okay. So, क्या है? Increase in sale is a KPI of what? Sales promotion campaign. If you are run a sales promotion campaign and if you are not able to see what a increase in sale of your product after running that campaign, then that campaign is failure for you. ठीक है? आपके लिए वो कैंपेन क्या है? फेल है, क्योंकि उसको चलाने के बाद आपकी सेल्स इंक्रीज ही नहीं हुई. बट सेल्स इंक्रीज होती है तो वो क्या है? सक्सेसफुल है आपके लिए. सो बट KPI किस पे मेजर होगा? हाउ विल यू find the success and failure of that campaign? Sales promotion. Increase in sales. Clear hai? Yep. Yeah. So the next campaign is what?
The next campaign is customer service campaign. campaign. बहुत लोगों ने कस्टमर सर्विस कैंपेन को एक्सपीरियंस किया होगा, और मोस्टली वो लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल द नेम इज कस्टमर सर्विस. ओके, आई कैन गिव यू द रियल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं स्टारबक्स गया, ठीक है. मैं स्टारबक्स जाता हूं, यूजुअली जाता हूं मैं. एक बार स्टारबक्स गया, मैंने क्या किया, कॉफी पी, लेकिन वो कॉफी एक्चुअल उसका टेस्ट वो नहीं था जो एक्चुअली होता था हमेशा. मैंने क्या किया, मैं ट्विटर पे गया, आई मेंशन स्टारबक्स इंडिया, और मैंने क्या लिखा है, वर्स्ट कॉफी ऑफ ऑल टाइम. अब मेरे पास किसका रिवर्ट आएगा उस पे? स्टारबक्स के मैनेजर का. यस सर. मैनेजर का आएगा. किसका आएगा? डिजिटल मार्केटिंग टीम का, उनकी मे बी. डिजिटल मार्केटिंग में भी देयर आर सेवरल टीम्स, दे आर रनिंग अबाउट अवेयरनेस, सेल्स, कस्टमर की सर्विस support. कस्टमर सर्विस का किसका आएगा? कस्टमर सर्विस. ठीक हो है. सकता है उनका भी ना आए, हो सकता है उनका भी ना आए. क्यों? वाई? क्योंकि वो जब वो आपने उनको नेगेटिव फीडबैक दिया, क्या पता उनकी जो फीडबैक टीम है वो उनके ऊपर रिसर्च करे, वो क्वालिटी और इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं कई बार. तो नहीं So, नहीं. If you are Starbucks. just listen me. Wait, Ishan. If you are want to maintain the online reputation of your company, you need to revert that feedback. If it is good or bad, you have to give the reply of that feedback. क्योंकि online reputation is the most important thing nowadays, because there 80% of sales is depending upon the online reputation of a product. For example, आप मोबाइल लेने जाते हो, if you want to buy a laptop, और अगर आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो XYZ for a branded thing, आप क्या करते हो? खरीदने से पहले क्या सर्च करते हो? रिसर्च करते हैं उसकी रिसर्च प्रोडक्ट. करते हो. फॉर एग्जाम्पल you want to go for a holiday and you want to book a hotel. आप क्या करोगे उस होटल को बुक करने से पहले? रिसर्च करोगे, रिव्यूज पढ़ोगे, और वहां पे किसी ने रिव्यू डाले हुए हैं और उस कंपनी ने उन रिव्यूज का रिवर्ट ही नहीं किया, यानी कि उस कंपनी में वो फॉल्ट है. उस कंपनी में वो फॉल्ट है, और आपकी सेल वहीं पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. आपकी सेल वहीं पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. सो it is very important to manage your online reputation. So your customer service is creating a very big part for creating a online reputation for a product. क्योंकि उनका मोटिव क्या है? नंबर ऑफ इंक्वायरीज क्लोज करना. उनका मोटिव क्या है? नंबर ऑफ इंक्वायरीज क्लोज करना. ठीक है. They want to, so the KPI for the what? Customer service campaign is what? Tell me. Giving support. Customer satisfaction. Customer satisfaction means number of inquiries closed. For example, Jatin, you are working as a customer service. You are working in customer service department. I daily give you 100 inquiries to close. If you close those 100 query, means you are doing very good. If you are not, then it's you are lacking of. So क्या है? Customer service campaign का KPI क्या होगा? Number of inquiries closed. Clear है? Yes sir. Clear है? ठीक है. Clear है? पीयूष? Yes. पीयूष क्लियर है? हाँ जी. ठीक है. केपीआई पता चल गया? केपीआई क्या होता है? केपीआई पता चल गया सबको? Yes sir. ठीक है. ख्याति? Yes, sir. What is the KPI of lead generation? KPI of? Lead generation. The KPI of lead generation will be like more and more data of people. Lead. Yeah, basically. Okay. And
and Pritisha. moreover to get them converted. Right, right. Pritisha. So, Yeah. What is the KPI for awareness campaign? KPI for awareness campaign is whether the campaign is successful or not. So the reach. Reach. Right, right. Good, good. चलो. Next चले. कोई doubt यहाँ तक? No. No. Please mute everyone. I will ask your names if I want to ask something. I will ask your name because I don't want to create any disturbance. Okay. Then the next is traffic generation campaign. Okay. Traffic means visit. Traffic means visitors to your web platform. Okay. So the motive of traffic generation campaign is to increase visitors on your website or any web platform. Okay. So the KPI for your traffic generation campaign is visit. Okay. So the KPI of your traffic generation campaign is visit. So traffic generation campaign क्या है? जहां पे हम अपनी वेबसाइट या किसी भी वेब प्लेटफॉर्म पे क्या करना चाह रहे हो, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेबसाइट पे लेके आना चाह रहे हो. क्या करना चाह रहे हो? वेबसाइट पे विजिट करवाना चाह रहे हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ट्रैफिक जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, जहां पे हमारा पूरा फोकस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैफिक जनरेट कर पाए. कहां पे? अपनी वेबसाइट पे. ठीक है. टू जनरेट मोर ट्रैफिक, मोर विजिटर्स ऑन और वेबसाइट और एनी अदर वेब प्लेटफॉर्म, वी रन traffic generation campaign, and the KPI of traffic generation campaign is visit, and the KPI for traffic generation campaign is visit. Clear? Surbi, do you have question? Can you give me a example? Example of traffic generation. Right. Right. I want to buy a shoes. Okay. I want to buy a shoes. I go to Google and I search for shoes. I click enter. Now I am able to see the multiple websites, Myntra, Ajio. If I am clicking here, okay, क्या जनरेट हो रहा है इस वेबसाइट के लिए? विजिट. ट्रैफिक जनरेट हो रहा है. So these all are traffic generation campaign. Okay. So there are multiple platforms from where you can run traffic generation campaign. You can run paid advertisement campaign on Google. You can run paid advertisement campaign on social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, and you can also do organic traffic generation campaigns like by SEO and by posting organic links of your website on other social media platforms. Clear है सुरभि? या किसी और को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ट्रैफिक जनरेशन कैंपेन? किसी को है क्वेश्चन फॉर ट्रैफिक जनरेशन कैंपेन? नो? आगे बढ़े. चलो. So the next campaign is engagement campaign. Okay. The next campaign is engagement campaign. So Vikrant, what do you understand by engagement here? Like the campaign being designed to involve any visitor. Okay. Okay. Right. Towards the product or service. Right. Right. Shivam. So it is like that, how much time a customer is giving on that particular website. Right. Perfect. The engagement, we run engagement campaign to increase the time on your web platform. If you want a visitor to spend more time on your website or web platform, you run engagement campaigns. अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई आए और ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो you will run which type of campaigns? Engagement campaigns. Okay. For example, आपने देखा होगा कुछ एड्स होती हैं, आप उस पर क्लिक करते हो,
एक नया पेज ओपन होता है, फिर उस पे एक ऑप्शन होता है क्लिक टू मूव ऑन थर्ड पेज, क्लिक करते हो एक और पेज पे ओपन होता है, तो वो वहां पे क्या, क्यों आपको ऐसे मूव करा रहा है? व्हाई? बिकॉज दे वांट यू टू स्पेंड मोर टाइम ऑन देयर प्लेटफॉर्म। ठीक है, केपीआई क्या होगा? व्हाट इज द केपीआई फॉर? Sir, to lower down the bounce rate. To lower down the bounce rate, and the more is, for example, in layman language I will say, if you want to increase time session on your website, increase in time session for your website, it is not important to redirect 1000 visitors. ठीक है, it is not important कि आप अपनी वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स को भेज रहे हो. The important is to how many people are spending how much time on your website. कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर के सामने एक स्टोर है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेरा ऑफिस है, आज से मैंने ऑफिस स्टार्ट कर दिया, दिख रहा होगा ऑफिस में बैठा हूं. ठीक है, तो मेरे ऑफिस के सामने H&M है. ठीक है, अब H&M में लोग जा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं, तो लोगों का जाना और वापिस आना कोई फायदा कर रहा है H&M को? No sir. वहां पे जाके कितने लोग टाइम स्पेंड, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट के परचेज होने के चांसेस क्या है? ज्यादा है. सो द मोटिव ऑफ creating engagement campaign is to increase the time session of a visitor. जब आप किसी यूजर का अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करवाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप एंगेजमेंट कैंपेन रन करवाते हो. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड टू एवरीवन? क्लियर है? सर, एंगेजमेंट कैंपेन का कोई एग्जांपल है क्या? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे. आप ये देख रहे हो, ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या है, ये वेबसाइट, आप इस पे क्लिक करोगे तो एक चीज नई ओपन होगी, आप इस पे क्लिक करोगे नया ऑप्शन ओपन होगा, इसको मूव करोगे तो और आगे बढ़ोगे. अगर यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट लिख देता तो उस टेक्स्ट को पढ़ने में कितना देर लगता? 2 मिनट्स, 3 मिनट्स. लेकिन मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमेशा नई चीज होती जाएगी, नया एंगेजमेंट मिलता जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेबसाइट पे एक ब्लॉग लिखा फॉर 100 वर्ड, 200 वर्ड्स का ब्लॉग लिखा. रीडिंग टाइमिंग क्या होगा? 2 मिनट्स. लेकिन वहीं पे मैंने एक वीडियो डाल दी. मैंने क्या डाल दी? वीडियो चला दी. अब 100 वर्ड्स को पढ़ने में 2 मिनट लग रहे हैं और 5 मिनट की वीडियो है. तो जब वो वीडियो पे क्लिक कर रहा है और वीडियो देख रहा है, तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना उसके टाइम में. तो टोटल टाइम स्पेंड कितना हो गया? 7 मिनट्स. जो सेम कंटेंट के लिए पहले कितना था? 2 मिनट था. ठीक है, तो जहां पे हम लोगों को ज्यादा टाइम स्पेंड करवाना चाहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, वेबसाइट्स में मैंने अलग अलग पजल्स डाल दी. ठीक है, मैंने अलग अलग बैनर्स लगा दिए, क्लिकेबल बैनर्स लगा दिए जो रीडायरेक्ट कर रहे हैं मुझे वेबसाइट के ही दूसरी पेजेस पे. एक क्विज डाल दी. तो वो क्या है, उससे क्या है, लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. क्लियर है? यस सर. क्लियर है? यस. Hello. हाँ जी. Hello. Yeah. Hello. Hello. Can you hear me? Yeah, I can hear Hello. you. Yeah, I can hear you, Eric. I can hear you. Yeah, I just want to know what benefit the company is going to get. Sorry? What benefit is the company is going to get if After? you spend time with the company? Okay. When you spend time on a particular website, the bounce rate of the website goes down. ठीक है, बाउंस रेट जब डाउन होता है तो गूगल को इंडिकेशन जाता है कि ये वेबसाइट क्या है, यूजर फ्रेंडली है.
कि इसमें कोई भी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि ये वेबसाइट जो है कंटेंट प्रोवाइड करा रही है जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कंटेंट इज रेलिवेंट टू यूजर। तो गूगल उस वेबसाइट को टॉप रैंक कराने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप जाओगे और वहां पे आपको टाइम, वहां पे यूजर गया, टाइम स्पेंड नहीं किया, वापस चला गया, तो इट विल इंक्रीज बाउंस रेट, और बाउंस रेट इंक्रीज होगा तो गूगल को इंडिकेशन जाती है कि लोग जा तो रहे हैं लेकिन स्टे नहीं कर रहे, यानी कि इसका मतलब वेबसाइट में कंटेंट रेलिवेंट नहीं है यूजर के हिसाब से, तो इस वेबसाइट को मुझे रैंक नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ये। दूसरा, फॉर एग्जांपल जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो अगर फॉर एग्जांपल आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस क्या है? यू मोर गेट अवेयर विद द प्रोडक्ट एंड देयर इज मोर चांसेस टू परचेज द प्रोडक्ट। आप जाओगे और वापस आ गए, आप गए और 5 सेकंड में वापस आ गए, तो वहां पे प्रोडक्ट परचेज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप गए और क्या हुआ, गए और टाइम स्पेंड किया, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर किया, तो चांसेस क्या है प्रोडक्ट के खरीदने के? बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। We might buy it. Yeah. Increase chances of increase. Right. Clear? Yes. So I just want to understand कि जो virtual trial rooms होते हैं जैसे Lenskart वगैरह और Myntra ने भी चालू किए थे, तो I guess they are also engagement. They are also engagement campaigns. Right. Because they want to engage their audience more and more. If they engage with you, okay. For example, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई रुके ही ना चले जाए, तो क्या है, कोई वर्थ इट नहीं है ना। लेकिन मैं जिसको जितना एंगेज करके रखूंगा उतना चांसेस क्या है टू गेट अ आउटपुट। ठीक है, क्लियर है? Then the next campaign is remarketing campaign. I think you all are aware about remarketing campaigns. शायद किसी को नाम नहीं पता होगा कि रीमार्केटिंग क्या है, लेकिन सबने देखा है रीमार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अमेजन पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स हैं वो नाइका पे जाती हैं, शाइन पे जाती हैं, ठीक है। बॉयज हैं गैजेट 360 पे प्रोडक्ट लेने जाते हैं, अमेजन पे जाते हैं। फॉर ये बाय चांस दे डोंट बाय द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते, वेबसाइट एग्जिट करते हैं, उसके बाद जहां भी वो जाते हैं उनको उसी प्रोडक्ट की एड क्या होने लगती है, शो होने लगती है, ठीक है। वो एड या वो प्रोडक्ट आपको क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीमार्केटिंग कैंपेन। उसको हम क्या बोलेंगे, रीमार्केटिंग कैंपेन। वो क्यों चलता है, क्यों चलाते हैं ऑडियंस कंपनीज रीमार्केटिंग कैंपेन? ताकि सर कस्टमर को एक हैंड रेज योर हैंड्स बस। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? कौन बताएगा? रेज हैंड कर लो। या पूजा ने आज एक भी आंसर नहीं बताया, पूजा बताएगी। या पूजा? create more interest. To create more interest. Good. ईशान? Sir, it's all about. No, yeah. I'm understanding what is. Yeah, Ishan. Yeah, so I was saying it's all about putting a psychological pressure on the customer कि हाँ भाई जो आप देख रहे हो सही देख रहे हो, अच्छा है, बढ़िया है. So creating a positive impact, putting the product in front of the eyes again and again, so that it creates an impact in the mind, lasting impact. Right. Anyone else want to give their output? To attract. Good. देखो, आप रीमार्केटिंग कैंपेन क्यों चलाते हो? Why you run a remarketing campaign? Because you want to sell your product to that people who are near to closer. अगर वो आपकी वेबसाइट पे गए हैं, आपकी वेबसाइट पे पहुंचे हैं, उस पेज पे पहुंचे हैं जहां से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और वहां से वापस आए हैं, यानी कि दे आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट, यानी कि वो क्या है, इंटरेस्टेड है आपके उस प्रोडक्ट में,
और किसी वजह से वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, देयर विल बी XYZ रीजन, दे वांट टू कंपेयर योर दिस प्रोडक्ट, देयर मे बी अ प्राइस इश्यू। अब आप क्या करते हो, आप उसको फॉलो करते हो, यू वांट टू शिफ्ट देयर माइंड्स। फॉर एग्जांपल आप उसको फॉलो कर रहे हो, जहां भी जा रहा है उसको उसी प्रोडक्ट की ऐड दिख रही है, और उसके साथ में आप क्या चला देते हो, एक कैंपेन चला देते हो उसमें कि यू विल गेट 10% डिस्काउंट। जब वो उसको रीमार्केटिंग में ऐड दिख रही है और उस रीमार्केटिंग में आप उसको 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, जो उसे एक्चुअल में वहां पे वेबसाइट विजिट करने पे नहीं मिल रहा था, तो उस प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। यानी कि जो नियर टू क्लोजर है, दोज पीपल हु आर नियर टू क्लोजर एंड यू वांट टू क्लोज देम, यू वांट टू कन्वर्ट देम, देन यू रन रीमार्केटिंग कैंपेन। फॉर एग्जांपल जतिन गया अमेजन पे, इसको लैपटॉप परचेज करना है, इसने सर्च किया डेल इंस्पिरन लैपटॉप, सर्च किया, लेकिन देखा यार 50,000 रुपए का है, थोड़ा महंगा लग रहा है, 45-48 का होता तो ठीक है मैं खरीद लेता, तो इसने बंद कर दी वेबसाइट। अब 2 दिन तक इसे ऐड दिखती रही उसी की, लेकिन तीसरे दिन उसी प्रोडक्ट पे इसे दिख रहा है गेट 10% डिस्काउंट इफ यू बाय विद इन 2 days। रीजन क्या था इसका प्रोडक्ट छोड़ने का, प्राइस। लेकिन वही 10% डिस्काउंट मिल गया, 50,000 का कितना हो गया, 45,000। उसी टाइम प्रोडक्ट क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा। तो इंटरेस्टेड को जब हम, जो हमारे नियर टू कन्वर्जन है, जो नियर टू सेल है, जब हम उसको क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी रन रीमार्केटिंग कैंपेन्स। क्लियर है? क्लियर है? Yes, yes. Is it applicable for everyone or only the person who wanted to buy? नहीं, there is a process of creating a remarketing campaign. Okay, you need to create a list. Okay, you need to create a list for that. Okay, for example मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? सब स्क्रीन पे देखेंगे। मैं जा रहा हूं, मुझे खरीदना है फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स शूज, मैंने एंटर किया, अब मैंने ऐड देखी, यहाँ पे अलग अलग मुझे एजियो दिख रहा है, पूमा दिख रहा है, मुझे ये शूज अच्छा लगा, मैंने इस पे क्लिक किया। अब मैं उस पेज पे क्या कर गया, लैंड कर जाऊंगा उस शूज के पेज पे, ठीक है? अब इस पेज पे क्या है, इस पेज पे क्या है, एक रीमार्केटिंग कोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? रीमार्केटिंग कोड, ठीक है? तो जो जो यूजर इस पेज पे लैंड करेगा, वो उस रीमार्केटिंग कोड की हेल्प से क्या होगा, यहां पे बनी हुई एक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जो लोग इस पेज पे लैंड कर रहे हैं, वो रीमार्केटिंग कोड की हेल्प से एक लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। Okay. और उस लिस्ट को मैं अपनी एड में एज ए ऑडियंस क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मेरी वो एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी जो उस लिस्ट में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। ठीक है? क्लियर है? Yes. Yes. ठीक है? या क्वेश्चंस? Thank you. So what will be the KPI for remarketing? Near to closer sales. Okay. Near to closer sales. Okay, sir. सर Yeah, please. सर ये ई कॉमर्स साइट में भी हम कर सकते हैं ना रीमार्केटिंग हर कैंपेन, साइज रन कर सकते हैं ना? ई कॉमर्स का ही तो एग्जांपल दिया है। शूज कौन बेच रहा है? ओके, वो प्यूमा की साइट है ना एक्चुअली। हाँ जी, प्यूमा की साइट है ना वो तो। पूमा भी तो ई कॉमर्स है ना। इफ अगर किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे है, प्रोडक्ट की सेल हो रही है, तो वो क्या है? रीमार्केटिंग। ओके, ठीक है? आप एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो, समझ में नहीं आया रीमार्केटिंग। ठीक है, हैंड रेस करना जिसको समझ नहीं आया,
वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन है, जिसे समझ नहीं आया वो हैंड रेस करेगा। जल्दी करो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, सोच लो समझ आया है या नहीं आया। मैं पानी पी लूं इतने। सचिन सर, आई एम सॉरी, मैं लेट था क्लास के लिए। वो प्रेजेंटेशन क्या करना है? वो अभी आई विल टेल यू। ओके ओके। तीन हैंड रेज हुए हैं, बस 3 ही जने हैं और कोई नहीं। अनिमेश, मीनाक्षी एंड अजीत। चलो, सुनना तो सबको ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, रीमार्केटिंग क्या होती है? रीमार्केटिंग होती है, रीमार्केटिंग कैंपेन्स हम जब चलाते हैं, जब हम क्या करना चाहते हैं, हम उन लोगों को माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, सॉरी, या उन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं जो हमारी प्रोडक्ट में क्या है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनिमेश, आप जाते हो, आप कहते हो कि मुझे फोन खरीदना है, आईफोन एक्स, आपको फोन खरीदना है। आपने सर्च किया, यहां पे आप गए, आपने क्लिक किया फ्लिपकार्ट पे, आपने एप्पल के फोन के पेज पे लैंड कर दिया। अब यहां पे आप देखते हो, ठीक है, आपको, आप सोचते हो मैं कंपेयर करूं या इसका प्राइस ज्यादा है, तो आपको इस पेज को क्लोज कर देते हो, अब प्रोडक्ट बाय नहीं करते हो। तो क्या है, यहां पे ना इस पेज पे एक कोड लगा हुआ है। इस पेज पे क्या लगा हुआ है? एक रीमार्केटिंग कोड लगा हुआ है, ठीक है। वो कोड क्या करता है? वो कोड उन सब लोगों का डेटा यानी कि कुकीज को सेव कर लेता है एक लिस्ट के अंदर, जो इस पे क्या करता है, विजिट करता है, ठीक है। मैंने इस पेज पे कोड लगा दिया रीमार्केटिंग का। अब जो जो लोग इस पेज पे विजिट करेंगे वो उस लिस्ट में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब वो मेरे पास एक लिस्ट बन गई। अब उस लिस्ट को जब मैं ऐड रन करूंगा तो एज ए ऑडियंस क्या करूंगा, यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, उस ऐड को जब मैं रन करूंगा तो उसको क्या करूंगा, एज ए ऑडियंस यूज करूंगा, ठीक है। उसको एज ए ऑडियंस यूज करूंगा। तो मेरी एड जो रन होगी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी जो इस पेज पे विजिट करने के बाद उस लिस्ट में ऐड हुए हैं। तो यानी कि वो इस पेज पे आए हैं तो वो इंटरेस्टेड है, वो क्या है, इंटरेस्टेड है। तो मैं बार बार उन्हीं लोगों को क्या कर रहा हूं, वो अपनी एड शो कर रहा हूं। क्लियर है अनिमेश? सर, तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हो जो रीमार्केटिंग का ऐड होगा? राइट, देखो मैं यहाँ क्या, फॉर एग्जांपल मैं गोडैडी खरीदता हूँ, या मैं आजकल मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है 26 तारीख को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी के इंश्योरेंस चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं किसी भी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं IRCTC पे जा रहा हूँ, ठीक है, टिकट बुक कराने ट्रेन की। तो मैं जब उस वेबसाइट पे विजिट करूंगा ना, तो यार मुझे वो इंश्योरेंस की एड ही क्या होगी, शो होगी। या मैं गोडैडी पे जाता हूँ ज्यादा डोमेन वगैरह परचेज करने के लिए, तो मुझे किसकी एड शो हो रही है, गोडैडी की, ठीक है। या मुझे किसकी शो होगी, इंश्योरेंस की भी। अगर मैं दोबारा आऊंगा इस वेब पेज पे, चांसेस है मुझे इंश्योरेंस की एड भी क्या हो रही हो, शो हो रही हो। मुझे या गया इंश्योरेंस इफको टोक्यो, तो मैं उनकी वेबसाइट क्या कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, इंश्योरेंस कराना है। तो मैं जिस भी वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ मुझे इंश्योरेंस से रिलेटेड एड्स ही शो हो रही हैं। जैसे मैं फोर्ब्स पे जाऊँ कुछ पढ़ने, तो यहाँ जा रहा हूँ, इन वेबसाइट्स पे भी मुझे उन्हीं की एड दिख रही है जो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इस पे IRCTC में जाऊंगा, मैं एक को भी वेबसाइट पे इंश्योरेंस के लिए वो कर रहा था, तो अब मैं क्या हूँ, इंश्योरेंस इंटरेस्टेड हूँ। अब देखो मैं जिम के इक्विपमेंट्स देख रहा था तो उसकी वो आ गई, ठीक है। तो आपकी क्या होता है, कुकीज क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं उस कोड की हेल्प से, ठीक है, लिस्ट में। फिर वो उसी लिस्ट पे क्या करते हैं, ऐड को रन करते हैं। उसी लिस्ट पे क्या करते हैं, ऐड को रन करते हैं। तो उन्हीं लोगों को ऐड शो होती है जो लोग क्या है, उस पे विजिट करके आए हैं, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. I have a doubt. Yeah. Not doubt exactly. इसको कितने टाइम तक के लिए रन कर सकते हैं? I mean, you can customize it. For Facebook, the maximum time is 180 days, and for Google, the maximum time is 540 days. Okay. And when do we, like, हमें ये कब समझ आएगा कि we now don't require to remarket? Is it कुछ फैक्टर है या वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 दिन की सेल चलाई है, और वो सेल 3 दिन के लिए एग्जिस्ट करती है, तो यू वांट टू गेट मोर पीपल, यू वांट टू गेट मोर सेल्स, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि जो भी लोग आ रहा है उसको मेरी प्रोडक्ट दिखता रहे, क्योंकि ये सेल 3 दिन के लिए ही है। जैसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, बिग बिलियन डे होता है, तो उन 3 दिनों में आप कहीं भी जाओ बिग बिलियन ही दिखता रहता है। राइट। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए है। अगर मेरा कोई कांस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहा है डिजी परफॉर्म, ठीक है, अब मैं पूरे महीने मेरी एड चलती है, तो मैं रीमार्केटिंग नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉस्ट भी तो स्पेंड हो रही है। लेकिन जब मेरा बैच स्टार्ट होने वाला होता है, तो मैं 3 दिन के लिए क्या चलाता हूं, रीमार्केटिंग एड, ताकि उस टाइम पे जितने भी लोग उस महीने में मेरी वेबसाइट पे आए हैं, उन सबको बार बार मेरी एड क्या होती रहे, दिखती रहे, ताकि उनका माइंड शिफ्ट कहां हो जाए, मेरे प्रोडक्ट के लिए हो जाए। तो दिस ऑल आर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दैट यू विल लर्न इन फ्यूचर, कि कैसे किस प्लेटफॉर्म पे क्या चीज यूज करनी है, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट के लिए वो डिफरेंट होगा, कि प्रोडक्ट ए है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग होगी, प्रोडक्ट बी है तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग होगी, ठीक है। क्लियर है? Sir, do we have to create banner for this? Yeah, you can create the remarketing ad. Should be the remarketing ad can be a search ad, can be a YouTube ads, or can be a display ad. It's depend upon you only, which form you want to run for the campaign. You want to run a remarketing search ad, you want to run a display ad, you want to run a YouTube video ads. It totally depends upon you. Okay, sir. Yeah. सर एक चीज थी, ये जो रिमार्केटिंग कोड है, दिस इज डिफरेंट, और जो रिमार्केटिंग कैंपेन है ये डिफरेंट है या दोनों सेम है? मतलब जो कोड लगा हुआ है, रिमार्केटिंग कोड का यूज करते हैं हम जब हम रीमार्केटिंग कैंपेन क्रिएट। ओके, विदाउट रीमार्केटिंग कोड यू are not able to capture the cookies or a data of a person who visited on your website or your landing page. Clear hai? So Facebook pixels can be used for the same now? Facebook pixel used for Facebook remarketing. For yes, Google, मतलब use कर सकते हैं ना वैसे उनको. Right. For like social media पे target करने के लिए. No, not social media. Like only Facebook for Facebook. Only Instagram. for Facebook, Instagram, yeah. If you want to do remarketing on Facebook or Instagram, Facebook you use Facebook pixel code, or when you do remarketing at Google, you use Google remarketing code. Yes, sir. Clear hai? Clear hai? Campaigns का? Yes, doubt? sir. Yes. Yes, sir. कोई doubt? No, sir. समझ आया है? चलो, अब जिसका मैं नाम लूंगा और जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा, सिर्फ वो ही आंसर करेगा, ताकि मुझे पता चले कि यस यस ही बोले जा रहे हो या कुछ समझ भी आ रहा है। हेलो। हाँ जी, या हेलो। या
Sir, I would like to know KPI for remarketing campaign का क्या KPI होगा? KPI for remarketing campaign is near to closer sales. कि Near वो to लोग closer. सेल्स, जो वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करने के बहुत नियर थे लेकिन प्रोडक्ट परचेज किया नहीं, तो जब जिनमें से कितने लोगों को आपने कन्वर्ट किया है. फॉर एग्जांपल आई रन वन कैंपेन ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है, जिसमें मैंने 100 लोगों को कन्वर्ट किया. लेकिन उन विजिट कितने लोगों ने किया था? 1000 लोगों ने. वैसे मैंने कन्वर्ट किया 100 को. लेकिन उन 1000 में से जो 900 बचे उनपे मैंने रीमार्केटिंग कैंपेन रन किया. उनमें से कितने क्लोज हुए? That is right. Thank you. Clear? सर या सर KPI के लिए एंगेजमेंट कैंपेन का क्या KPI होगा? इंक्रीज इन टाइम सेशन ऑन योर वेब प्लेटफॉर्म, कि कितना टाइम इंक्रीज हुआ है. फॉर एग्जांपल पहले आप जो वेबसाइट थी कैंपेन चलाने से पहले आपका टाइम सेशन था 5 मिनट्स. लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे थे? 5 मिनट स्पेंड. लेकिन जैसे आपने स्पेंड किया वो कितना स्पेंड कर रहे हैं? 10 मिनट्स. तो यानी कि योर कैंपेन इज सक्सेसफुल, कि 5 मिनट का टाइम सेशन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया. क्लियर है? हाँ जी सर. चलो अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा, ठीक है? डेनिस. Yes. Okay. So I want to get data of all the persons who are interested in my course and visited my website in last 50 days. Okay, मैंने जो 15 दिन में जिन लोगों ने मेरी Can you be a little louder? Hello, it's fine now? Yes. Yeah. I want to collect the data of the person, okay, who visited my website in last 3 days. Okay. So what type of campaign I will run? Traffic generation campaign. Sure. Yeah, because you are calculating based on visits. I want to collect data of the person. If you who want to visited- collect the data, it's a lead generation. Lead So just, generation. Only lead generation? yes, if you're collecting a data, it's a lead generation, right? Pura question. I want to collect data of all those person who visited in last 3 days on my website. Okay. अब बताओ. Traffic. Lead and remarketing. हैंड रेस करते रहो जिसको पता है, मैं उससे अपने आप पूछ लूंगा कि भाई मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पिछले 3 दिनों में जितने लोगों ने मेरी वेबसाइट पे आए हैं उनमें से मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड है, उनका डाटा चाहिए. क्या करोगे? डेनिस पहले आप बताओ. या So it will be traffic and lead generation. Traffic and lead generation. Lead generation. They already visited on my site. Last 3 दिन में they have already visited my site. So that is remarketing. Remarketing and lead generation. I will run search remarketing campaign. यानी कि lead generation with remarketing. कि मेरे को क्या करना है? उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना है जो ऑलरेडी विजिटेड है. ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट पे कोड लगाऊंगा, टाइम सेशन लगाऊंगा कि लास्ट 30 डेज में जिन्होंने विजिट किया 3 डेज में, और उन लोगों का डेटा क्या कर लूंगा? कलेक्ट कर लूंगा. जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे अपने आप क्या दे देंगे? डेटा दे देंगे. ठीक है, क्लियर है? Yes.
बट सर इसमें लीड जनरेशन क्यों होगा? क्योंकि anybody who is visiting the website would be automatically registered in the database. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. मैं गया अच्छा. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है. क्लिक करके मैं वेबसाइट पे चला गया, ठीक है. अब मैंने फॉर्म फिल नहीं किया, ठीक है. मैंने डेटा नहीं दिया. देयर विल बी XYZ रीजन, मैंने डेटा नहीं दिया. अब अगली बार मैं आ रहा हूं, सर्च कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरी एड उन लोगों को ही दिखेगी सबसे ऊपर जो लोग पहले मेरी वेबसाइट पे क्या कर चुके हैं, विजिट कर चुके हैं. तो यहां पे जब बार बार उसे दिखेगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे ना क्या करने के, डेटा कैप्चर करने के. ओके, ठीक है. नहीं सर वापस समझाओ, पल्ले नहीं पड़ा. देखो भाई, मैं देखो तू गया, तूने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है सर. ठीक है. अब तू यहाँ पे गया बो वैली कॉलेज पे, ठीक है. ठीक है. तूने क्लिक किया. अब XYZ रीजन हो सकता है कि तू इनका फॉर्म फिल ना करे, तू यहाँ पे डाटा ना दे अपना, ठीक है. तुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन समझ नहीं आई या कोई XYZ है, तूने ये फॉर्म फिल नहीं किया, तूने क्या कर दिया, बंद कर दिया. बट सर रीमार्केटिंग कोड तो लगा होगा ना. सुन, हाँ, उस पे क्या लगा होगा, उसके इस पेज पे रीमार्केटिंग कोड लगा होगा. और तेरा डेटा मतलब तेरी जो कुकीज है, डेटा मतलब ये नहीं होता कि तेरा नाम, नंबर, ईमेल आईडी. हाँ. कुकीज यानी कि जिस नेटवर्क से तू जा रहा है उसकी IP एड्रेस लिस्ट में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है. ठीक है. अब मैं दोबारा जाता हूं और सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. मैंने सर्च किया, एंटर किया, तो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में ही मुझे किसकी ऐड दिख जाएगी, बो वैली की. अब मुझे जब भी मैं सर्च कर रहा हूं सेम चीज, मुझे सबसे ऊपर किसकी ऐड दिख रही है, बो वैली. तो उसके फॉर्म के फिल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे. और वो बार बार मुझे क्यों दिख रही है, क्योंकि मैं उसकी रीमार्केटिंग लिस्ट में क्या हो गया हूं, ऐड हो गया. ओके, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है सर. हाँ जी सर, मतलब बोवेली हमको सर्च इंजन जो ये पेज जो हमको शो हो रहा है उसमें टॉप पे दिखेगा. हाँ जी, अगर हमने इसको सर्च किया तो. हाँ जी. ओके. ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे को कस्टमर सर्विस कैंपेन होता है, ठीक है. कस्टमर सर्विस का KPI क्या होगा मीनाक्षी? कस्टमर सर्विस का KPI क्या होगा मीनाक्षी? हेलो मीनाक्षी, कस्टमर सर्विस का KPI बताओ. आवाज नहीं आ रही मीनाक्षी. शिवम, Yes, sir. Please repeat the question. KPI for customer service campaign. So customer satisfaction, I guess. Customer Satisfaction. Yeah. और So may I? एक मिनट. Hello. वेट. दीपक जांगरा.
वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, हाँ जी, can you give permission to record the session? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. आई एम रिकॉर्डिंग. So you will send it later? या Pritisha, you want to answer? Yes, sir. Yeah. So the KPI is a number of inquiries closed. Right. Number of inquiries closed. Okay. Then why we run engagement campaign? सुरभि को सब समझ आ गया. सुरभि हर क्वेश्चन पे हाथ खड़ा कर देती है. पूजा वर्मा. पूजा वर्मा. पूजा. Pooja Srivastava. या पूजा श्रीवास्तव. To increase in time session. To increase average time session. To increase average time session. Right. Clear है? I think सबको clear है? Yes. Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ठीक है. प्रतीक्षा को कौन बताएगा कि हैंड रेस कहां से करते हैं? ईशान सबसे ज्यादा हैंड रेस करता है, कहां है? प्रतीक्षा नीचे पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाओ, उस पे क्लिक करो और नीचे ड्रैग डाउन कर दो स्क्रॉल बार को और नीचे आपको दिख जाएगा इनवाइट, म्यूट मी और रेज हैंड. ओके मिल गया मुझे. थैंक यू. या मोस्ट वेलकम. चलो, क्लियर है सबको? कैंपेन्स कोई डाउट है कैंपेन में? नो सर. नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, चलो. अब हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज कि what are the main important things we need to know about the digital strategies. ठीक है, कि अगर हम किसी कैंपेन की डिजिटल स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो क्या क्या चीज हमें पता होनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. So what we are going to cover in this, we will cover 3 key elements of digital strategy for a business. First is finding USP, second is finding targeted audience, and third is understanding marketing funnel. So जब भी आप किसी भी कंपनी की या किसी भी ब्रांड की डिजिटल स्ट्रेटजी क्रिएट करने जा रहे हो, किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल स्ट्रेटजी क्रिएट करने जा रहे हो, तो जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सबसे पहला है फाइंडिंग यूएसपी ऑफ दैट प्रोडक्ट, सेकंड फाइंडिंग राइट ऑडियंस, एंड थर्ड इज मार्केटिंग फनल. अब यूएसपी क्या होती है? व्हाट इज यूएसपी? Unique selling point. यूनिक सेलिंग पॉइंट. अब फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, यू वांट टू बाय कोई भी प्रोडक्ट. ठीक है, उसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले कुछ हाईलाइट चीजें दिखती हैं. फॉर एग्जांपल, आप फोन बाय करने जाते हो तो आपको दिखता है कि फास्टेस्ट फोन, ठीक है, इन रीजनेबल प्राइस. अगर मैं बात करूं वन प्लस की, कितने लोग हैं जिनके पास वन प्लस का फोन है किसी के पास? है सर. है. हाँ जी. जब उसकी मार्केटिंग होती है तो आपने क्या चीजें सबसे ज्यादा वो हाईलाइट कर रहे थे? अपनी सर चार्जिंग स्पीड. ऑफ कोर्स, जो स्पेक्स होते हैं, जिस प्राइस में वो जो स्पेक्स दे रहे हैं, किसी के पास नहीं है.
बिल्कुल। यानी कि वो अपनी वही चीज लोगों को दिखाते हैं जो उनके पास यूनिक है, कि जो उनके अलावा मार्केट में किसी और को नहीं मिल सकती। और जब कोई भी प्रोडक्ट आपको एक ऐसी चीज दे रहा है जो उसके अलावा मार्केट में कोई और अवेलेबल नहीं करा सकता, तो वो क्या है, लोग उसी रीजन से उसका प्रोडक्ट क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सो जब भी आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, यू ऑलवेज नीड टू मेंशन योर यूएसपीज। आपने देखा होगा आपके उधर रेस्टोरेंट है या आपके उधर फॉर एग्जांपल कोई स्वीट शॉप है, तो बहुत सारी ऐसी स्वीट शॉप्स होती है ना कि वो स्वीट शॉप इसलिए चल रही है क्योंकि उसकी रसमलाई सबसे फेमस है, तो उसकी वो क्या है, यूएसपी है। वो क्या है उसकी यूएसपी, कि इसके अलावा वो चीज और कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा उस जैसी। तो हमें हमेशा अपनी यूएसपीस को क्या करना है, हाईलाइट करना है जब भी हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने जा रहे हैं। सो वी नीड टू ऑलवेज हाईलाइट और यूएसपीज व्हेन वी वांट टू क्रिएट a marketing campaign for our product or services. So unique selling points can be product or services, associate services, convenient location, availability, uniqueness, technical support, selection and range, guarantee and warranty, gift with purchase, payment terms, pricing options, quality, perceived value, branding, performance and referral deals। क्या हो सकती है ये, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये चीजें क्या हो सकती हैं, यूएसपी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वो उसको हाईलाइट करते हैं ना कि वी आर प्रोवाइडिंग यू नो कॉस्ट ईएमआई, क्योंकि वो क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है उनका कि एक सेम प्रोडक्ट लेना है लेकिन वो कोई ईएमआई नहीं दे रहा, ये ईएमआई दे रहा है, तो लोग ज्यादा चांसेस है ना उस प्रोडक्ट को क्या करने के, बाय करने के। तो आपको क्या करना है, अपने यूएसपी को जब भी मार्केटिंग करनी है तो हाईलाइट करना है। क्लियर है? यस सर। कोई पॉइंट पूछना है यूएसपी जो आपको समझना आ रहा हो इसमें से? परसीव्ड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू, अगर मैंने आज तक 150 बैच लिए है तो हर बैच में सिर्फ यही पूछा गया है। परसीव्ड वैल्यू क्या होती है? परसीव्ड वैल्यू होती है जो आपकी एक इमेजिनेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके। इफ आईफोन इज लॉन्चिंग ए फोन, ठीक है, तो आप अपने माइंड में एक वैल्यू परसीव कर लेते हो ना कि ये फोन ऐसा होगा, लग्जरी होगा, ये होगा। तो किसी भी ब्रांड के लिए एक ऐसी वैल्यू जो उसके मार्केट में आने से पहले ही क्रिएट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक उसको परसीव्ड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जब आईफोन लॉन्च होता, आईफोन की आप एड देखते होंगे, आईफोन ने कभी आपको ये बोला है कि मैं इतने मेगापिक्सल कैमरा दूंगा या मेरा ये फीचर्स होगा? वो आता है, अपनी ऐड करता है और चला जाता है, कभी भी अपनी स्पेसिफिकेशन या कैमरा कितना है, प्राइस, ऐसे चीजें नहीं दिखाता। तो लोगों के माइंड में जब किसी प्रोडक्ट को लेके पहले से क्या होती है, वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, हम पहले से किसी भी ब्रांड के लिए एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसीव वैल्यू। कोई बताएगा एग्जांपल परसीव वैल्यू का? विक्रांत, यू वर इनटू सेल। विक्रांत? Yeah, hi. If I take an example from the hotel industry, so there are plenty of the 5-star properties. So just like Udaipur, that the huge palace, like Palace View. Your voice People is not knew clear. it. Your voice Hello? is not. Your voice is not clear, Vikrant. Is it clear now? Yeah, it's clear now. Yeah. So I was talking about the hotel industry.
So, as if we take regarding the Udaipur Lake Palace, so people know about it, its history, the background, and the product and the services of the brand. So, regarding the one presidential, this will live around 2 lakh plus, and people are, they are ready to pay. That is what they have kept it over. This is what the perceived value, and they are working on to it. Right. That people are agreed to pay. Right. For example, अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं कल ताज उदयपुर गया था, तो आपके माइंड में एक वैल्यू जाएगी, ओ इतना लग्जरी होटल, और ये वो क्या है, वो वैल्यू क्या कर रखी है हमने उसके लिए, परसीव कर रखी है. तो इसको हम बोल सकते हैं कस्टमर इवैल्यूएशन अबाउट दैट प्रोडक्ट. हम क्या बोल सकते हैं, कस्टमर इवैल्यूएशन अबाउट दैट प्रोडक्ट और ए ब्रांड. क्लियर है? क्लियर है? किसने पूछा था? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सुरभि. Referral deals. रेफरल डील्स. Example of referral deals. फॉर एग्जाम्पल, आप ओला में फर्स्ट टाइम जाते हो, तो ओला गिव यू वन रेफरल कोड ना, कि आप ये रेफरल कोड जिसके साथ भी शेयर करोगे उसके लिए क्या हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा. उसके लिए क्या हो जाएगा, ये राइड फ्री हो जाएगी. तो वो हाईलाइट करते हैं ना, ओला इज गिविंग यू रेफरल डील्स ऑन योर फर्स्ट विजिट. ठीक है. नीतीश. नीतीश, नीतीश आपने हैंड रेज किया. नीतीश, नीतीश क्वेश्चन पूछना है आपको. प्रणव. सर, परसीव्ड वैल्यू हमारी मार्केटिंग में कैसे हेल्प करेगा? देखो, मार्केटिंग में कैसे हेल्प करेगा, आपने कभी बुलेट की एड देखी है? नहीं. लेकिन बुलेट बिक रही है. क्यों बिक रही है? क्यों बिक रही है? क्योंकि एक उसकी परसीव्ड वैल्यू क्रिएट हो रखी है. ठीक है. तो उसकी मार्केटिंग होती है. आपको पता है बुलेट की मार्केटिंग होती है, लेकिन वो मार्केटिंग कौन सी होती है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कन्वर्सेशनल मार्केटिंग. कि आप देखते हो कि आपके फ्रेंड ने भी बुलेट ले रखी है, आपको बाइक लेनी होती है, आप पूछते हो यार कैसी चल रही, वो कहता है भाई बहुत अच्छी बाइक है, बहुत मजा आता है चलाने में, तू भी ले ले. उसने उस प्रोडक्ट की क्या कर दी, एक मार्केटिंग कर दी. और कौन सी मार्केटिंग है वो? वर्ड ऑफ, क्या है? वर्ड ऑफ माउथ. और आपके माइंड में उस प्रोडक्ट को लेने से पहले उसकी क्या बन गई, एक. ठीक है. हाँ जी. और किसी का क्वेश्चन है? आगे बढ़े. हाँ जी. सर, जैसे हम अपनी साइट पे कोई कोड देते हैं कि आप इस कोड से इतना आपको ऑफ मिलेगा, हाँ. तो वो रेफरल डील्स के अंदर आएगा? नहीं, देखो, अगर आप रेफरल कोड दे रहे हो तो उसमें, नहीं तो वो गिफ्ट एंड वाउचर्स में भी आ सकता है. ओके. गिफ्ट एंड वाउचर्स. ठीक है. ठीक है. क्लियर है? यूएसपी क्लियर है कि हमारे पास जो भी हाईलाइटेड चीज है, जो हमारी यूनिकनेस है, वो हमें अपने मार्केटिंग में क्या करनी है? शो करनी है. ठीक है. Sachin, I have a question. Yeah, please. Can you give some example for selection and range? Selection and range. Okay. Yes. सैमसंग है, आप उसका प्रोडक्ट लेने जाते हो तो कितने रेंज से स्टार्ट होता है? Okay, so you're talking about the amount, right? क्वालिटी या Quality. सॉरी क्वांटिटी. सैमसंग का जो ब्रांड है वो 2000 का फोन भी देता है, वो 1 लाख का भी फोन देता है. तो क्वांटिटी क्या है उनके पास? सिलेक्शन रेंज क्या है?
अब वो पूरी ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं ना, वो 2000 रुपए का जो फोन खरीदना चाहता है वो उसके लिए भी है, जो 1 लाख का फोन खरीदना चाह रहा है वो उसके लिए भी है। लेकिन आप एप्पल के पास जाओगे, उनके पास सिलेक्शन रेंज नहीं है। तो सैमसंग क्या करती है, सैमसंग इज अ ब्रांड फॉर एवरीवन। तो वो क्या है, अपनी यूएसपी में शो कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, सिलेक्शंस और रेंज है, बहुत सारे प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, आप कैटर कर सकते हो उसके अंदर। समझ गए राहुल? यस सर। ठीक है, अब देखो और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे बढ़ूं फिर मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है नैम नूडल्स हाउस। ओके, देयर इज अ एग्जांपल ऑफ नैम नूडल हाउस। ओके, इट इज अ चाइनीज रेस्टोरेंट। ओके, उसने क्या किया है, उसने अपने आप की अपनी मार्केटिंग करने के लिए अपने कुछ यूएसपी हाइलाइट्स किए। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव प्राइस, ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट, वीकली कॉम्बो एंड डिस्काउंट ऑफर्स, डिलीवर्ड क्विकली। ठीक है, ये सब क्या है, उसके यूएसपीज हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट है चाइनीज तो देते हैं, बट द टेस्ट इज इंडियन चाइनीज टेस्ट होता है, उसका चाइनीज टेस्ट ऑथेंटिक नहीं होता, वो क्या होता है, इंडियन चाइनीज होता है। तो फॉर ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट, दे कैन मूव टू नैम नूडल्स हाउस। तो उसने हाईलाइट कर दिया ना कि वी आर द ओनली हु प्रोवाइडेड ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट। ठीक है, और हम डिलीवर भी क्या कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं। हम डिलीवरी भी क्या कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं। हमारे पास ऑफर्स भी है, डिस्काउंट ऑफर भी है, हम वीकली कॉम्बो भी देते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, उसकी यूएसपी है, ताकि वो लोगों को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, लोगों को क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट कर सके। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, जब आप भी अपने प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, अपनी यूएसपीज को हाईलाइट करना है। अनुभा, फॉर एग्जांपल आप बुक्स लिखती हैं, ठीक है, आप बुक्स लिखती हैं, आपने एक बुक लिखी, अब आप उसकी प्रमोशन करना चाह रहे हो, तो आप क्या शो करोगे लोगों को? जनरली हम लोग जो प्रमोट करते हैं, जैसे मेरा लास्ट नॉवल जो था मर्डर मिस्ट्री था, एंड तो हमने इसको प्रमोट किया था दैट इट इज द बेस्ट मिस्ट्री ऑफ द ईयर, दिस एंड दैट। मतलब उसी से रिलेटेड उसकी यूएसपी लाइक कॉम्पैक्ट नॉवल है, शॉर्ट है, और इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश है। तो जो उसके अंदर यूएसपी है ना, ताकि वो उस प्रोडक्ट में क्या दिखा सके, इंटरेस्ट दिखा सके। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल जो लोग शॉर्ट नॉवल पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिख दिया शॉर्ट नॉवल, जो उसकी यूएसपी है, मर्डर मिस्ट्री है। ठीक है, तो वो क्या है, आपने हाईलाइट क्या चीजें की, जो आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है। तो ऐसे ही जब भी हम क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें उसकी यूएसपीज को ही हाईलाइट करना है। ठीक है, जैसे हमने देखा नैम्स नूडल का एग्जांपल, उसने क्या किया है, अपने यूएसपीज को हाईलाइट किया। उसके बाद होता है टारगेटेड ऑडियंस, यानी कि हम किन लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि किन लोगों को हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन शो हो। तो हम 5 तरीके से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। We can target people on the basis of their location, their demography, their interest, behavior, and connections. For example, my restaurant is in Connaught Place, CP. ठीक है, so मेरे रेस्टोरेंट में कौन आएगा, जो CP के अराउंड 10 किलोमीटर रेडियस में रहता हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उन्हीं लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहूंगा ना जो यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं रीजन सेलेक्ट, स्टेट करूंगा दिल्ली, रीजन सेलेक्ट करूंगा अराउंड 10 किलोमीटर CP।
कि जो 10 किलोमीटर के रेडियस पे रहते हो, कहां पे, सीपी में। फिर एज, जेंडर कि मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, ठीक है, किस एज ग्रुप को दिखाना है, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को दिखाना है, ठीक है, वो मैं दिखा सकता हूं, उनको मैं पर्टिकुलर टारगेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि मेरी जो एड सिर्फ उन लोगों को दिखे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नूडल्स की एड बनाई, या मैंने स्पोर्ट्स की एड बनाई, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट की एड बना रहा हूं, तो मैं चाहता हूं जो लोग दिल्ली में रहते हो, जिनकी एज 18 to 30 हो, जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, फिजिकल एक्टिविटीज में हो, उन्हें दिखे। बिहेवियर, जो लोग सर्च करते हो, बिहेवियर मतलब आप जब इंटरनेट पे आते हो, ऑनलाइन आते हो, तो आप क्या एक्टिविटीज करते हो, तो जो लोग इंटरनेट पे आके ज्यादा स्पोर्ट्स की वीडियो देखते हैं, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो उन्हीं लोगों को मेरी ऐड क्या हो, शो। तो ये है मेरी ऑडियंस, ये मेरी क्या होती है, ऑडियंस। ऐसे मैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस क्या कर सकता हूं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। और कनेक्शंस में पीपल वू लाइक योर ब्रांड एंड देयर फ्रेंड्स, कनेक्शन में आप उन लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हो जिन लोगों ने आपको फॉलो किया हुआ है, ठीक है, जिन लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, अब उनको दिखा सकते हो, और उनके फ्रेंड्स को भी अपनी पोस्ट दिखा सकते हो, अपनी एड शो कर सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है? यप। ठीक है। अब जैसे नैम नूडल्स है, उसने क्या किया हुआ है, टारगेट की हुई है अपनी ऑडियंस, वो अपने रेस्टोरेंट की एड किन्हें दिखाना चाह रही है, यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, मेल और फीमेल बोथ, जिनकी एज क्या हो 18 से 30 इयर्स हो, ठीक है, जो मोबाइल पे ज्यादा क्या करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, लुकिंग फॉर कन्वीनियंट मील ऑप्शन, एग्जांपल वर्क, ऐसे लोगों को टारगेट करना चाह रही है जिन जो वर्क करते हैं अंटिल लेट आवर्स, और जो ज्यादा बाहर खाना पसंद करते हैं। तो ये इतना डीपली आप स्पेसिफाई टारगेट कर सकते हो, कहां पे, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जब हम आगे कैंपेन्स बनाना सीखेंगे, तो हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे हमें टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद होता है मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अवेयरनेस, कंसीडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस, कंसीडरेशन एंड कन्वर्जन। अवेयरनेस मतलब किसी प्रोडक्ट की अवेयरनेस होना, ठीक है। People will only consider your name if they are aware of you and your services. अगर आपके प्रोडक्ट से कोई अवेयर नहीं होगा, तो वो कभी भी आपको कंसीडर नहीं करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पिज्जा का, कि मैं आपको बोलता हूं कि हम पिज्जा पार्टी करते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल किसी को बोलता हूं कि आप पिज्जा ऑर्डर करो, तो उसके माइंड में सबसे पहले कौन से 2 ऑप्शन आएंगे, डोमिनोज और पिज्जा हट। वो क्यों आए, क्योंकि उसकी क्या है, अवेयरनेस है। अगर आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस ही नहीं होगी, तो कोई भी आपको कंसीडर नहीं करेगा। पीपल विल ओनली कंसीडर योर नेम इफ ओनली दे आर अवेयर ऑफ यू एंड योर सर्विसेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। कंसीडरेशन में क्या करते हैं, इन कंसीडरेशन पीपल और कस्टमर विल कंपेयर योर प्राइसेस, चॉइसेस, ऑफर्स एंड क्वालिटी दैट इंक्लूड्स पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड रेटिंग्स। फॉर एग्जांपल आपने डोमिनोज और पिज्जा हट दोनों से अवेयर हो, फिर अब क्या करोगे आप, यू विल कंपेयर बोथ ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ प्राइस, चॉइसेस, ऑफर, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जिसका आपको सबसे ज्यादा
इफेक्टिव लगेगा, जिसका सबसे अच्छा आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा या आपके प्राइस में सुटेबल होगा या डिलीवरी फास्ट होगी, आप उसको क्या करोगे, चूज करोगे और आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर करके बाय कर लोगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? Yes, yes. कोई डाउट? यूएसपी क्लियर है? टारगेट ऑडियंस क्लियर है? मार्केटिंग फनल, एक बार दोबारा रिपीट करना। मार्केटिंग फनल, marketing funnel contains 3 steps. First is awareness, second is consideration, and third is purchase, or you can say conversion. Okay, clear है? क्लियर है? ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप किसी को? कल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? कल से हमारा कोर्स, आज से आपको मुझे लग रहा है बेसिक समझ आ गया। कल से हम पूरा प्रैक्टिकल चले जाएंगे। कल से आपकी 45 मिनट्स और 1 आवर इज थ्योरी एंड 1 आवर इज प्रैक्टिकल। आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मॉड्यूल्स, then the theory part will be 20% and practical part will be 80%. Sir, can you tell us how to upload the assignment to LMS? Just give me 2 or 3 days, okay? क्योंकि because मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे एक्सेस चाहिए होता है। हमारा एक हेलो एक मिनट कविता, अनिमेश, हमें एक्सेस चाहिए होता है एक उसका, ठीक है, ड्राइव का। जैसे ही मेरे पास एक्सेस आ जाएगा, आज या कल में आ जाएगा, मैं उस ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उस लिंक, कविता 1 मिनट, ठीक है, आप लोगों को उस पे क्या करना होगा, अपने सारे असाइनमेंट्स सबमिट करने होंगे। कल से हम बेसिकली अपने असाइनमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे। आप एक क्लास असाइनमेंट करोगे प्रैक्टिकली क्लास में, और एक आपको होम असाइनमेंट मिलेगा जो आपको घर से करना होगा। हाँ जी कविता, कविता आप पूछ रहे थे कुछ? कविता, किसी और को कोई क्वेश्चन है? सर मेरे को है, ये मॉड्यूल्स मेरे उसमें एलएमएस में अब दिख नहीं रहे हैं सर। हेलो, वो आप एक बार जो भी आपका काउंसलर है उसको बोल देना। वो सर अभी वैसे किस कोर्स के मॉड्यूल्स हैं? ये आपके जो आपका हाइब्रिड कोर्स है उसका हाइब्रिड। लेकिन सर सीडीएम प्रो कुछ करके आप कोर्स एक बार काउंसलर से पूछ लेना या मेरे को पर्सनली स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं बता दूं। ठीक है सर। हाँ जी कविता, कविता सुरभि, एनी क्वेश्चन? How are we going to assess our dashboard, student dashboard? I have no information. Okay, you had your password or username? No, he'll be providing me. They will provide you today only. Okay, thank you. To ask Aditya, right? You had word with him? Yes. You need to ask Aditya. He will provide you. Okay, thank you. Yeah. Any other question? Sir? Yeah. सर वो फर्स्ट वाली जो असाइनमेंट थी वो मेरे समझ नहीं आई थी मुझे सर। वो मेरा ना नेट स्लो हो गया था, क्या बंद हो गया था बीच में। कोई नहीं, उसको अभी कल से हम प्योरली प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अभी तक आज का जितना है उतना छोड़ो, उसको छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू सर। प्रीतिशा, Yes, sir. any question you want to ask? Sir, the module is available to us. Yeah. Your counselor will provide you all LMS, learning management system. Okay. You will get a email. Username and password. Okay, so you can log in this LMS, learning management system, the study material.
Okay, so one more thing. As I missed the first class, will I be getting notes on? Yeah, first class is just an introduction. Okay, it was just an introduction class. I will send you the recording of that class. Yes, sir, please. Okay, Surbi, I need the recordings. I will send you two. Same. Okay, thank you, sir. Yeah, Shivam. Yes, sir. I also missed the first class. This is my first class. Sachin, please share it with me as well. Yeah, this is first class. Okay. Yeah. Last class we only had introductions. Okay. If you want the introduction class also, I will share the recording with you. Okay, sir. Thank you. Yeah. Sir, what was the topic of the class today? The topic is digital marketing campaigns. Sir, I can't find it in the LMS. Same, yeah. You need to contact your counselor. You need to share details with me. Okay, you can send me screenshot. I will tell you. सर आप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना अभी आप अगर देख सकें तो या मेरा ना अभी बैच है 4:30 से फिर अच्छा कोई इशू नहीं सर तो आप है ना मुझे पर्सनली मैसेज कर लो ठीक है मैं उस पर रिवर्ट कर दूंगा ठीक है वो सब में आ जाएगा वो एक बार आप चेक करा लोगे तो वो आ जाएगा कोई इशू नहीं ठीक है वो थोड़ा अपडेट का इशू होता है ना नया बनता है तो अपडेट का इशू होता है क्योंकि देयर आर मल्टीपल कोर्सेज ठीक है तो अपडेट का इशू होता है वो उसमें आ जाएगा कोई वो नहीं है इशू नहीं कोई क्वेश्चन है किसी का टॉपिक से रिलेटेड नो सर नहीं चलो कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ठीक है ओके चलो एनी डाउट नो चलो बाय बाय कल मिलते हैं बाय बाय Bye, sir. बाय बाय